नमस्कार। तपसराई दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, तमाम सुरक्षा के बड़े दावों के बावजूद रजौरी में 2 बड़े हमले हुए जी और प्रशासन ने कहा है डेडवुड की सूची जल्दी तैयार करो ताकि उन पर कार्रवाई की जाए। और तीसरी बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही करार दिया। जी सबसे पहले बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की। जम्मू के अंदर, रजौरी के अंदर जिस तरह से कल एक टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें से 4 जो जाने चली, कीमती जाने चली। और सबसे बड़ी बात है वहाँ आईडी ब्लास्ट किया गया, आईडी वहाँ रखा गया, किस तरह रखा गया, ये सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सुरक्षा के अभी एक दिन पहले डीजी पुलिस ने बड़े दावे किए सुरक्षा के, पुलिस ने बड़े दावे किए सुरक्षा के, और दूसरे दिन ही उसी के इतना बड़ा, साल के पहले दिन ही इतना बड़ा कांड हो गया है रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, वो जो ढांगी जगह है, ढांगी जगह में। और हैरानगी की बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और या एजेंसीज को इनकी मूवमेंट का पता ही नहीं चला, क्योंकि वहां पे एक बहुत देर पहले से सर्च ऑपरेशन भी चल रहे थे। उससे पहले कि आर्मी गेट के पहले भी 2 मारे गए थे, 2 लड़के मारे गए थे वो भी। और अभी कल भी हमने चर्चा की थी कि वहां पे रजौरी के अंदर जो है, लग रहा है कि कोई घुसपैठ हो चुकी है और सुरक्षा बल सारे वहां पे सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। उसके बावजूद भी पूरा जो इलाका ऐसे खाली पड़ा रहा और उसके बाद इतना बड़ा कांड हो गया। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, आज की 2 सबसे बड़ी खबरें, एक तो पहली जो सबसे लास्ट में कही गई, नोटबंदी, जिसने पूरे देश को प्रभावित किया, क्या गरीब क्या अमीर सबको प्रभावित किया। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो आपने जो बात की है रजौरी में, देखिए 24 घंटे से कम समय के अंदर 2 घटनाएं होगी टेररिज्म की। कल 4 लोग मारे गए, जिसमें पिता पुत्र थे, 2 लोग और थे, और बाकायदा उनको आइडेंटिफाई करके आधार कार्ड देखकर। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि जो टारगेट किलिंग का सिलसिला वो शिफ्ट होकर, और हम ये बात लंबे अरसे से बीपी न्यूज़ लाइन पर चर्चा करते आ रहे हैं कि फोकस उनका जम्मू की ओर हो रहा है। ये बात खुद सेना के कमांडरों ने मानी है, पुलिस के अधिकारियों ने मानी है। और ये जिस प्रकार ये आज सवेरे आईडी ब्लास्ट हुआ, हम लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई साहब, ये उससे कुछ दूरी पर ये ब्लास्ट जो हुआ, प्रोटेस्ट जहाँ हो रहा था, तो कल जब घटना घटी थी उसके बाद क्या सर्च ऑपरेशन या डिटेक्टर के जरिए उस इलाका सैनिटाइज नहीं किया गया? क्या वजह रही? और देखिए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पिछले दिनों ये खबरें आती रही, हम बोलते भी रहे कि एलओसी पे पाकिस्तान की ओर से मूवमेंट बढ़ी है, दबाव है। हालांकि सेना की तरफ से कोई कमी नहीं है, वो पूरी तरह कड़ी चौकसी बरत रही है। बावजूद उसके अब ये कौन मिलिटेंट हैं जिन्होंने दोनों वारदातों को अंजाम दिया? आईडी आज जो सुबह ब्लास्ट हुआ और कल जो शाम 7 से 8 बजे पर इसके साथ वो भी हम जोड़ते हैं ना, थोड़े दिन पहले आर्मी के बाद दो लड़के और जिसपे नेशनल हाईवे बंद किया गया, रजौरी वाला, और उसमें इंक्वायरी बैठी बल्कि। और आप देखिए ना, कितनी अजीब बात है कि अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझें कि जम्मू लगातार उधमपुर, कटरा, जो बस में धमाका हुआ उसका स्टिकी बम से, उसके बाद फिर जम्मू, पिछले साल अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर आते हैं सांबा में, उसी दिन छुप के 2 अफगानी मिलिटेंट बैठे होते हैं, दुर्दांत आतंकवादी, और जिनका जैश से संबंध होता है, वो फिराक में होते हैं। ये शुक्र है कि समय रहते उनको यूटिलाइज कर दिया, उसका नेशनल बूथ कर दिया सेना ने, राज्य पुलिस ने और सीआरपीएफ ने। लेकिन श्री जी, आपने कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर आए थे जी, अप्रैल में आए थे, अप्रैल में, इसका मतलब है यहाँ की जो एक्टिविटी है उससे पहले की स्टार्ट की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, 1 साल से ज्यादा हो गया है। बिल्कुल जम्मू के अंदर बिल्कुल जो मिलिटेंसी की जो इनकी एक्टिविटी है वो शुरू हो गई है। उन्होंने टारगेट जम्मू को फोकस उनका जम्मू। हमने बार बार कहा है कि जिसे हम चुनाव वैली को भी कहते थे कि इसका शून्य हो गया, वहां पे आतंकवाद शून्य हो गया। वहां भी ये पुलिस के बयान आए थे, पुलिस के बयान है। इधर भी हम बात करते रहे, पॉजिटिव सिटी में भी बात करते रहे हैं। मतलब 1 साल से अधिक हो गया इनको सक्रिय होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और वारदात पे वारदात करे जा रहे हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि देखिए, कश्मीर में हमने पहले कहा कि कश्मीर में जो भारतीय सेना, सीआरपीएफ या दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स है और स्टेट पुलिस एसओजी, इनको जो भारी कामयाबी मिली आतंकवाद को कुचलने में,
उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट जम्मू की तरफ कर दिया। ये तब हमें पहली बार नजर में आया, जब आपको याद होगा करीब 1.5 से 2 साल हो गए, जब हमारे एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में जी। ड्रोन के जरिए बिल्कुल बिल्कुल वो हमला किए गए थे 2। वो अलग बात है कि उसमें कोई जानी नुकसान हुआ, माली भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद लगातार ड्रोन की मूवमेंट बढ़ी है। तो लब्बोल आप देखिए ना, ये सहज समझा जा सकता है कि पाकिस्तान ने अपनी साजिशों को और बढ़ावा दिया तेजी के साथ। और 5 अगस्त 2019 के बाद हम पहले भी कह चुके हैं, उसके साथ चीन उसकी पीठ पे आ गया, उसके हौसले बुलंद हैं। और OGW जिनका जिक्र किया जाता है, हमने पहले भी कहा था कि जो ड्रोन गिरा के जाता है वो कौन आखिर रिसीविंग एंड है, कौन OGW है? यही तो सब बात है सी जी। कौन जब रिसीविंग भी एंड है? कोई हादसा होता है, कोई किलिंग होती है, बिल्कुल। टारगेट किलिंग होती है, उनको पकड़ा जाता है। बिल्कुल। 2 दिन के बाद दावा किया जाता है कि उसका जो हत्यारा पकड़ा गया, मार दिया गया। लेकिन मार दिया गया। हाँ। लेकिन उस हत्यारे को किसने सूचना दी, इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं मिली? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। और आपने जैसे कहा कि ये कश्मीर की तरफ ज्यादा फोकस किया, कश्मीर में ठीक है मिलिटेंसी कम होगी, जिस तरह से ये बता रहे हैं। बिल्कुल। और इनकी फिगर्स जो बता रही हैं, अभी भी 100 कुछ वहां पे सक्रिय है, फिगर्स में भी मतभेद है। हाँ। लेकिन जम्मू को सुलझाने की पूरी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की, क्योंकि अगर वो कश्मीर में सख्ती बरत रहे हैं तो उन्होंने ये सॉफ्ट टारगेट देखा, बिल्कुल जम्मू की तरफ उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। बिल्कुल। आप देखिए ना कितनी दुखद स्थिति है। वो उनको क्या पता था कि मिलिटेंट यहाँ छिपे हुए हैं? भाई आपने सर्च ऑपरेशन चलाया, तो सर्च ऑपरेशन के बावजूद अब कहा यह जा रहा है कि 2 मिलिटेंट की आशंका जाहिर की जा रही है। मिलिटेंट 2 हो या 4 हो, सवाल यह है कि जब आपने तलाशी अभियान चलाया तो आपके तलाशी अभियान से वो बच निकले कैसे? इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं होल है आपकी तलाशी अभियान में, कहीं ना कहीं सुराख है। वो सुराख कैसे भरा जाएगा? देखिए ना, खबर ठीक है बन गई मीडिया के लिए लेकिन जिन परिजनों के, जिनके परिवार के लोग जाते हैं, वो फिर उनका आधार कार्ड देख के मार रहे हैं। अच्छा, फिर देखिए ना, आज सुबह जो घटना हुई है, प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को ID का शिकार होना पड़ा, और 2 मासूम बच्चे जो है वो बच नहीं पाए, अस्पताल ले आते, इलाज तो आप नहीं सह पाए, डेथ हो गई। अभी भी कई जख्मी हैं। जख्मियों को लेकर भी जो सूत्र बता रहे हैं वो फिगर स्पष्ट नहीं है। ऑन स्पॉट लोग कुछ कहते हैं, एजेंसियां कुछ कहती हैं। मैं समझता हूं इस वक्त मौका यह है कि इनको और टाइट होना पड़ेगा। और कहा यह भी जा रहा है कि अब ना जाने कितने मिलिटेंट बैठे हैं। जैसे यहाँ 4 इन्होंने मारे, सिजड़ा में 4 मिलिटेंट मारे, जो कितना युद्ध स्तर का जिनसे असला पकड़ा गया। हम मुबारक देते हैं कि चलो समय से तुमने 4 मिलिटेंट की सूचना मिली, ज्वाइंट ऑपरेशन सेना का, पुलिस का तो मार दिया, असला बरामद कर लिया है, ठीक है, ADG मुकेश सिंह के नेतृत्व में। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये भाई साहब ये कैसे हो रहा घटनाएं? इसका मतलब ये हुआ। और मैं अगर बात करूं, अभी देखिए ना, अभी पॉलिटिकल इस पे सियासतबाजी शुरू हो गई है बहुत ज्यादा। जो भी हमले, जो सियासी हमले शुरू हो गए यहाँ पे हर तरफ से। बिल्कुल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आ रहा है। बिल्कुल। वो तो उन्होंने सीधा इल्जाम लगाया कि ये आप जातिवाद पे आ गए हैं, ये डिवाइडेड फोर्सेस से हो रहा है। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि हम बेबस है, बिल्कुल, हमारे हाथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हम कर पा रहे, ये हो रहा है। और जम्मू के अंदर दुख की बात है कि जब एक ही तबके के जब मारे जाते हैं तो वो उस रियासत में उसके साथ हालात बिगड़ते हैं। बिल्कुल, हर तरफ। और हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ आके मीटिंग्स कर रहे हैं, बिल्कुल, और कंडेम कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो गीता भवन में हो चाहे कहीं बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं ये, बिल्कुल। जिसका प्रशासन है वो भी डाल रहा है, जो नहीं है, जो नहीं, बाकी जो संस्था है वो भी डाल रही। हर एक जहां पे 2-4 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने कहा एक ही काम है कि रोज बैनर लेके प्रोटेस्ट करना है। बात खत्म। अखबार में खबर छप जाए और वीडियो पे चल जाए, बिल्कुल चल जाए। उनका कर देखिए ना, हालात जहां पे इतने बिगड़ चुके हैं, उसके बारे में प्रशासन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। जहां के जो मतलब हम कहते हैं कि पर्दे के पीछे जिनकी हुकूमत है, वो भी, उनको भी सामने आना चाहिए ना। बिल्कुल सामने आना चाहिए। बिल्कुल। देखो, ये इकोसिस्टम जो टेररिज्म का है, ये कई बार खुद गृह मंत्री कह चुके अमित शाह, इसको नेशनल अबूज करिए। घाटी में हम फिर कहेंगे, घाटी में फिर सुरक्षा बल अपर हैंड है, उनको भारी कामयाबी मिली है टेररिज्म को चलनी। ठीक है, TRF की जो टारगेट किलिंग है वो एक अलग विषय है, वो एक नई मॉडस ऑपरेंडी है। लेकिन जम्मू के बारे में पिछले करीब 1 साल से कह रहा है PP न्यूज लाइन कि भैया जम्मू उनके नए फोकस में आ रहा है, शिफ्ट हुआ है फोकस उनका, चूंकि उनको पता कश्मीर में मारे जाएंगे,
इसलिए वो जम्मू को कभी रजौरी दिखते हैं आर्टी टेरर, कभी किश्तवाड़ में दिखते हैं, कभी सांबा में दिखते हैं, कभी कठुआ में दिखते हैं। इवन जम्मू में, सिरड़ा जम्मू का ही शहर का बिल्कुल, छोटा बिल्कुल, छोटा बिल्कुल, इलाका है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए, हमने कल भी अपने सालाना जो एनुअल हमने विश्लेषण को उसमें कहा था कि ठीक है सुरक्षा एजेंसी चौकस है, लेकिन उनको अभी और चौकस होने की जरूरत है। वो चीज प्रमाणित हो गई। और दूसरी बात, जिस तरह आपने फारूक अब्दुल्ला का जिक्र किया, महबूबा का जिक्र किया, कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने खुद अभी बात करते हुए बिल्कुल। कहा कि उनको कह रही पुरानी घटना याद दिला रहे थे कि 99 में जब यह हमला हुआ था इसी इलाके के इसी इलाके आसपास, में। तो तब सोनिया गांधी वहां खुद आई थी, एक बारात पर किस पर हमला हुआ था। तो मैं समझता हूं कि ये मौका, ये अवसर ऐसा है कि सब पार्टियों को, सिर्फ बयान बहादुर हमारे रविंद्र राणा भी है, ये कायर है, बुजदिल है। अरे भाई, ये कब तक ये शब्द यूज करते रहो, कायर बुजदिल? ये तो जब हमला होता तभी आपकी ये टेप चल जाती है, कार्यता आके हमारे आदमियों को मार जाते हैं हमारे लोगों को। उसका कोई मुंह तोड़, जब कोई सोल्यूशन होना चाहिए, कोई मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बयान बहादुर, ये चाहे बीजेपी के बड़े नेता हों या घाटी के नेता हों, हम केवल एक नेता की बात नहीं कर रहे, ये सब अपनी राजनीतिक चश्मे से अपने पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। और हैरत की बात है, जो सामाजिक संगठन है, हम अपने जम्मू की बात करें, उनमें कई ऐसे हैं, आपने जिस पर इशारा किया, वो प्रोटेस्ट करने में तो बड़े बहादुर हैं, लेकिन आप प्रेशर डालिए सरकार पे। अच्छा, प्रोटेस्ट भी उनका पूरी ईमानदारी से नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर चश्मे से वो प्रोटेस्ट करते हैं। और आज जिस प्रकार गीता भवन में मीटिंग हो रही है, वो संघ के जुड़े फ्रंट हैं। हम समझते हैं कि एक दबाव डाला जाना चाहिए इनकी तरफ से कि भाई जम्मू में ये क्या हो रहा है, अगर चुनाव करवाने तो इस सूरत में चुनाव कैसे होंगे। और लेकिन हम ये भी जरूर कहेंगे, हालांकि उपराज्यपाल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ वहाँ रजौरी में भारी गुस्सा है, वहाँ पर डीजीपी मौके पर गए हैं, एडीजीपी गए हैं, एनआईए भी पहुंच गई है वहाँ, और सुनने में ये भी उपराज्यपाल भी गए हैं, जाने वाले हैं। तो मैं समझ, देखिए कोई भी स्टेट हेड नहीं चाहेगा उसके यहाँ इस तरह की गतिविधियां बार बार हो। उनकी कोशिश होती है, सर्जिकल स्ट्राइक जो कर रहे हैं, बिल्कुल, बार बार कहा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ता है, लेकिन इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरत है इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक। बिल्कुल। और देखिए, अभी हम उसका रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा का सुन रहे थे, उनका कहना था जो वीडीसी बनाया है वो उसके अंदर रिटायर पर्सन, आर्मी पर्सन लिए जाने चाहिए, चूंकि वो आतंकवाद से लड़ना जानते हैं। वो कह रहे पुलिस के भर्ती कर लेते हैं रिटायर आदमी, वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं साबित होते जितने आर्मी का जवान, और सारे चूंकि सन ऑफ सॉइल होंगे, आप उनको भर्ती कीजिए। तो मैं समझता हूँ सवाल कई हैं, और बड़े तीखे सवाल सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों में भी हैं। आखिर खुफिया एजेंसी को कैसे नहीं पता चलता कि टेररिस्ट कहाँ छुपा है, कहाँ नहीं छुपा? उनको इसी बात के पैसे मिलते हैं ना, वो चाय वाले के पास खड़े होंगे, नाई के पास खड़े होंगे, हलवाई के पास खड़े होंगे, वो कोई ना कोई सू निकाल के अपना इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। लेकिन 2 दिन लगातार टेररिस्ट एक्ट हो, ये वास्तव में ये पूरे सिस्टम पर एक बड़ा तीखा सवाल खड़ा करता है। और विपक्ष को तो मौका मिला, हम समझते हैं विपक्ष तो हमला करेगा। सतीश जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जी, जो वहां पे हमले में, ऐसे आतंकवादी हमले में मारे गए हैं जी, उनको 10-10 लाख रुपए उनके परिवार को सहायता के लिए दी है। जी, जो सीरियस हैं उनके लिए 1-1 लाख रुपया दिया है। जी, जी, जी। और इस सरकारी नौकरियों की भी बात की उन्होंने। और पीपी न्यूज लाइन इस आतंकी जो घटना है उसी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है और सरकार से कहता है, मांग करता है कि भाई सुरक्षा तंत्र हालांकि बेहतर है, इसको और बेहतर किए जाने की जरूरत है। अब सुरक्षा तंत्र की आपने बात की, तो प्रशासन के अंदर डेडवुड है जी, ये तो खुद प्रशासन कह रहा है जी, और उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इनकी सूची दी जाए ताकि इन पे कार्रवाई की जाए। इसका मतलब वहां भी डेडवुड भी हैं, बड़ी है, उनको निकालने के लिए उन्होंने सूची मांगी। देखिए, प्रशासन के अंदर ब्लैक शिप भी हैं, काली भेड़े भी हैं और डेडवुड भी हैं, और समय समय पर ये डेडवुड भी निकाली जा चुकी हैं और काली भेड़ें भी, जिसमें पुलिस महकमे में भर्ती हैं लोग, जिसमें शिक्षा विभाग में है, ये पूर्ववर्ती सरकार के वक्त। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अहम डिसीजन है। और उनसे ये भी कहा कि जो तय समय किया गया हर महकमे में, वो उन डेडवुड को देखे जो काम चोर हैं, काम नहीं करते, ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं, उनकी सूची, ताकि उनको बाहर कर दिखाया जा सके। मैं समझता हूँ एक अच्छा संदेश देने की कोशिश है। जब आप तनख्वाह लेते हैं लोगों के लिए और आप जब ड्यूटी से गैर हाजिर रहेंगे तो भैया फिर आपको किस बात की नौकरी दी जाए? सही जी, नोटबंदी को लेके बहुत हाहाकार मचा था और उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं बहुत सी याचिकाएं थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया कि वो
नोटबंदी जो है सही से उसको डराया है। जी। एक बहुत बड़ी ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए उपलब्धि की बात मानी जाती है और एक बहुत बड़ी सरदर्दी उनकी दूर हुई है। नहीं, उनके लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए जब नोटबंदी हुई थी अचानक रात के 8 बजे, और किस तरह 100 साल का बूढ़ा, छोटा बच्चा, औरतें, वो सब लाइनों में लगे थे और कई लोग मर गए थे उस लाइनों में खड़े हुए। वो बड़ा हृदय विदारक वो विजुअल हम देखते थे टेलीविजन में जब चलते थे। बिल्कुल। तो ये अलग बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आगे तो आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है, चाहे फैसला आपको स्वीकार हो या ना हो। लेकिन अब ये है कि सरकार को, मोदी सरकार को बहुत बड़ी राहत हुई है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर था कि नोटबंदी गलत तरीके से की। इस प्रकार की खबरें सोशल मीडिया पे लगातार चली कि रिजर्व बैंक के तत्कालीन जो गवर्नर थे रघुराम राजन, वो इसमें सहमत नहीं थे, जो जिस तरीके से नोटबंदी को लागू किया जा रहा था। और तभी उन्होंने कहा कि तभी उसी दौरान उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो लगता है कि देखिए कुछ विषय ऐसे होते हैं आदर्श जी कि फैसले आते हैं, उस पर फिर पुनर्विचार याचिकाएं हाँ, पड़ बिल्कुल, जाती हैं, बिल्कुल, खंडपीठें बिल्कुल, बैठती हैं। बिल्कुल, लेकिन यह है कि आज का दिन, नया साल जो है सरकार के लिए, जहां ये राहत वाला है, वहीं सरकार के लिए आतंकवाद के मोर्चे पे चुनौतियों वाला भी शुरू हो गया। बिल्कुल सही कहा। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।